देखो बुआ, घन और घनमूल, घनमूल दिखाई दे रहा है। आज की क्लास में हम लोग मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक घन और घनमूल को उठाए हैं। इस टॉपिक से आपको मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसको आप लोग NMMS, ध्यान से देखिए, यानी NMMS एग्ज़ाम, ये जो आप लोग जो तैयारी करते हैं NMMS एग्ज़ाम की, जो कि क्लास 8 में होती है, तो इसमें 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न को पूछना तय है। कम से कम 2 प्रश्न को पूछना तय है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से घन निकालते हैं, उसको हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले घन को और घनमूल यानी दोनों को हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे आपको हम घन के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको इससे संबंधित यानी 1 से लेकर के 20 तक के जो घन है, इसको आप लोग को याद करना अत्यंत नेसेसरी है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि डायरेक्ट आपको, जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 का घन पूछ देगा, जो कितना होता है। तो वहाँ पे अगर आपको याद है तो फिर आप उस प्रश्न को अच्छा से बना पाएंगे, अन्यथा आपको गुना भाग करने में जो है सो बहुत ज़्यादा समय लग सकती है और आपका जो है सो एग्ज़ाम प्रश्न जो है सो एग्ज़ाम में बनाने से जो है सो आप छोड़ सकते हैं उसको। तो चलिए लॉक खोलिए थोड़ा सा। तो देखिए, घन, सबसे पहले घन का परिभाषा, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्यूब, CUBE। इसको बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन करने वाले जो होते हैं उसको कब पढ़ते हैं। CUBE को क्या पढ़ते हैं? कब। कब क्या पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो कब पढ़िए, क्यों पढ़िए, इससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। माने मतलब ये है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आना चाहिए। तो इसका देखिए, इसका परिभाषा सबसे पहले हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि सभी को पता है घन क्या होता है, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना ही जो है सो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ध्यान से छोटा छोटा बातों से शुरुआत किए हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, इसीलिए एक ही बार अगर लंबा टॉपिक, बड़े बात को अगर बताना शुरू कर देंगे तो हो सकता है किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए। इसीलिए जो भी बात है, इसको थ्योरी के माध्यम से सभी बात को हम आप लोग के बीच रखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना ही क्या कहलाता है? घन कहलाता है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ देते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना ही घन कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में इधर लिखेंगे, उधर ज़्यादा नहीं लिखना है। एग्जाम्पल में मान लीजिए 3 है, तो 3 का आपको बोलेंगे घन, 3 का घन बोलेंगे निकालने के लिए। तो क्या बोले, ये संख्या है, इसी संख्या को क्या बार गुना करना है? 3 बार। तो 2 बार हो गया, 1 बार और, तो ये हो गया 3 बार। ठीक है, यही क्या हो गया, इसको गुना कर देंगे तो 3 3 9 27, यानी यही इसका घन हुआ। ठीक है, दूसरी भाषा में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, यानी 3 का पावर ऊपर में लिखा रहता है 3। ठीक है, इसको बोलते हैं, उसके माथे पे जो लिखा रहता है उसको पावर बोलते हैं। यानी यहाँ पे अगर पावर में 3 है तो उसको घन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 का पावर ये क्या हो गया? 3, यानी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3 का घन। 3 का घन, तो ये 3 का घन, उसका भी मतलब वही हुआ, 3 गुना 3 बराबर कितना? 27। इसीलिए आप लोग को समझना है, अगर मान के चलिए यहाँ पे
चलिए अब यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। CHART चार्ट। चार्ट बनाना है कि आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखा जाएगा प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक के जो याद करने की जो संख्याएं हैं उसको सभी को कंठस्थ याद रहना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक के जो घन है उसको हम आपको लिखवा देते हैं। तो देखिए 1 का घन क्या होगा 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 4 चौके 16 चौके 64, इधर नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए 4 का घन हो गया 4 चौके 16 चौका 64, 5 का घन हो गया 125, 25 पंचे 125, 6 का घन हो गया 6 का 16 6 के 36 6 के 216, 7 का घन हो गया 7 49 7 343, 8 का घन हो गया 8 का घन हो गया आपको 88 64 8 512, 9 का घन हो गया 99 81 9 729, 10 का घन हो गया आपको 1000, ठीक है। तो यहाँ तक तो 10 का घन लगभग सभी विद्यार्थी को क्या होता है याद होता है, लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे 11 से लेकर के 20 तक की जो संख्या को बढ़ेंगे तो क्या होता है बहुत सारे विद्यार्थी को याद नहीं होता है। इसीलिए इन चीज़ों को याद करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए 11 का घन यहाँ पे हम लिखते हैं। 11 का घन कितना होता है 11 का घन होता है आपको 1331। 11 का घन कितना होता है 1331। इसके बाद देखिए 12 का घन होता है 12 का घन होता है आपको 1728। 12 का घन कितना होता है 1728। इसके बाद 13 का घन, तो 13 का घन होता है आपको 13 का घन होता है 2197, ठीक है। 13 का घन होता है 2197। चलिए थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं। अब देखिए 14 दिखाई देता है 14, तो 14 का घन हो जाएगा 14 का घन होता है 2744। इसके बाद 15 का घन हो गया 15 का घन हो गया 3375। 16 का घन हो गया 16 का घन हो गया 4096, ठीक है 4096। 17 का घन हो गया 4913। 18 का घन हो गया 5832। 19 का घन हो गया 6859 और 20 का घन हो गया 8000, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम आप लोगों को यहाँ पे अगर 20 तक याद नहीं करते हैं तो कम से कम 15 तक के जो है सो घन जुबान पे याद होना जरूरी है। अगर आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्ति करें, कुछ चाहते हैं कि बने, अपने सपनों को साकार करें, तो सभी विद्यार्थियों से अलग होना क्या है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी विद्यार्थी 10 तक के जो है सो टेबल मतलब उसका घन जानते हैं, लेकिन उसी में अगर कोई विद्यार्थी 15 तक जानता है तो वही क्या हो गया स्पेशल हो गया। नहीं, सिर्फ देखिए सिर्फ 5 ठो ही ऐसा संख्या है जिसका क्या हुआ वो जो है सो एक्स्ट्रा याद किया है, लेकिन वही क्या हो गया वही उसके लिए स्पेशल हो गया, बढ़िया विद्यार्थी हो गया। सब कहेगा कि ओ फलना को जो है सो पूरा घनमूल याद है, जबकि उसको याद है 15 तक, लेकिन कहेगा क्या पूरा घनमूल याद है, लड़का तेज है। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा बढ़िए, जितना बोला जा रहा है उतना करते चलिए। आप कभी भी कहीं नहीं रुक सकते हैं, आप जो है सो अंतिम चरण तक जो है सो जा सकते हैं, ठीक है। इतना क्या कर लेना है बुआ, याद कर लेना है घन में। इसके बाद
इसके बाद जो है घन से संबंधित जो भी सवाल होगा वो तो चैप्टर में देखेंगे ही। सिर्फ हमको यहाँ पे याद दिलाना था कि 15 तक को कम से कम घन को क्या करना है, याद करना है। अब चलिए, अब घनमूल क्या होता है। घनमूल वो ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे हम लोग भोज में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो क्या करते हैं, 50 गो आइटम रहता है तो कोई आइटम को छोड़ते नहीं है। छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। एक गो रसगुल्ला खाएंगे, एगो नहीं खाएंगे, आधा दांते काट के फेंकेंगे। लेकिन क्या होता है, सभी को टेस्ट करना जरूरी रहता है। सभी को क्या करना है बुआ, उसको देखना जरूरी रहता है कि कौन आइटम बढ़िया बना है, कौन खाने वाला है, कौन नहीं खाने वाला है। इसीलिए बढ़िया से उसको देखते चलिए, जो आपको अपने आप लगेगा कि हमको कौन छोड़ने वाला है और कौन सीखने वाला है, ठीक है। विशेष तो हम लोग सवाल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बहुत आपको हम ट्रिक बताएंगे, घन निकालने का जो ट्रिक है उसको बताएंगे। तो देखिए, घनमूल, चलिए अब देखिए, अब देखेंगे घनमूल। घनमूल इसको क्यूबाइड बोलते हैं, क्यूबाइड, CUBIDE, क्यूबाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग जैसे देखें कि 2 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे देखिए घनमूल, ये क्या हुआ है, ये घन हुआ है। यानी यहाँ पे जो घन किए तो ये निकला, तो क्या निकला, घन निकला। तो आखिर ये जो घन निकला, ये मूल में कौन सा संख्या था, मूल में क्या था, तो 2 था। तो उसी को जो है सो क्या बोला जाता है, घन मूल बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना रहता है, तो उसके लिए उस संख्या को ढूंढेंगे। तो आपको तो बताए थे कि घन करने के लिए उसी संख्या को उसी से 3 बार गुना करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो संख्या निकला है, जो यहाँ पे घन है दिया गया है, उसको क्या करेंगे, उसको फैक्टर तोड़ करके और उसमें से क्या करेंगे, 3 गो में से एगो निकाल लेना है। नहीं, क्योंकि 3 बार न हुआ है, तो 3 बार हुआ है तो उसमें से 1 बार निकाल लेंगे, वही मूल में जो है सो आके बचेगा। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 को क्या किया, 8 यहाँ पे है, आपको कहेगा कि इतना को घनमूल निकालिए, ऐसे लिखा रहेगा। या नहीं तो इसके अंदर रूट ऐसे करके इसमें 3 लिखा रहेगा, कहेगा कि घनमूल निकालिए। तो क्या करेंगे, इस 8 को तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हुआ। आपको घनमूल बोल रहा है तो 3 गो में से जो है सो एगो निकालना है। तो 3 गो में से एगो निकालेंगे तो क्या बच गया, 2 बच गया। मतलब हमको सिद्ध हो गया कि यही संख्या मूल में था, जो है सो घन होकर के कितना हो गया था, 8 हो गया था। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझ गए। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 729 का घनमूल निकाले, 729 का घनमूल निकाले। या नहीं तो इसी क्वेश्चन को ऐसे करके लिखा रहेगा। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे बुआ, इसको क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया है, ध्यान से देखो, पाठ चालू हो गया, दुर्गा पाठ चालू हो गया, यहीं से क्वेश्चन सब आना शुरू हो गया। यहाँ पे जो 729 है, इसको क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे हुआ, नहीं हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 गुना 9 गुना 9 हुआ, 99 81 729। तो 3 गो में से एगो लेना है, तो कितना हो गया, 9 हो गया आंसर।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। देखिए बड़का बड़का संख्या का घनमूल कैसे ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे उसको देखिए थोड़ा सा। बड़का बड़का संख्या, ये तो छोटका है, पौवा है, नहीं है? पौवा के तो सबको होता है क्या? अरे पौवा जो देखता है गाँव घर में लोग, पौवा जो पीने के लिए जाता है कहीं पे जाकर के मार देता है एक पौवा। और खंभा पी के दिखाओ तब न हुआ। 100 ग्राम क्या करता है लोग, सीधा खोलता है घटक, कहता के ओ फलना दारू पीता है। अरे तू दारू पीने वाला है सही में, मायने मतलब है तो 1 किलो पी के देखो ना एक बार में, क्या 2 किलो देखो। बड़का सवाल देखो ना, छोटका सवाल से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है? बड़का देखो, तो बड़का कैसे निकालेंगे? तो एक सवाल देते हैं आप लोग के लिए। जैसे देखिए, जैसे अभी जैसे देखिए 1331 का घनमूल क्या होगा? ये तो अभी बताए थे, 11 नहीं बताए थे, तो ये तो मुंह जवानी आ गया, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन हम आपको एक सवाल और पूछते हैं जो कि बड़े अंक का होगा, यानी ऐसे करके होगा, इतना वाला होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा, तब उसको कैसे बनाएंगे, फास्ट में कैसे बनाएंगे, वो चीज हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए बुआ 13,824, ठीक है, इसका कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए, अधिक घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मुँह जवानी बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे, इसको मुँह जवानी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? तो ट्रिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा रहे, यानी का घनमूल बोले निकालने के लिए, घनमूल निकाले, का निकाले, घनमूल निकाले ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 गो इधर से, चूंकि घनमूल बोल रहा है तो 3 गो संख्या पे क्या करेंगे बुआ, अन्ना का डाँड़ फाड़ेंगे। फाड़ दिए, इधर कितना बच गया? 13। इधर कितना बच गया? 824, ठीक है। इस 13 को क्या करेंगे, इसके घनमूल निकालेंगे, यानी कौन सा संख्या के आसपास का ये घनमूल है। तो 13 किसका आसपास का है? अगर 2 करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, अगर 3 करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 तो नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, तो कितना हुआ? 2, 1 2 लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब देखेंगे लास्ट में 4 किसका आता है घनमूल, लास्ट एक का, देखो 1 का करते हैं क्यू, तो एक आता है, 2 का करते हैं 2 दूना 4 दूना 8, नहीं 2 का करते हैं तो 8, 3 का करते हैं तो 27, 4 का करते हैं तो 64, आ गया ना लास्ट में 4। क्योंकि अब जो यहाँ तक 9 तक करेंगे तो कोनो संख्या टकराता नहीं है इसमें, ध्यान से देखो। 4 का कर दिए, 5 का करेंगे तो 25 25 5 700, नहीं 6 का करेंगे तो 6 का कितना 200, 7 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे 729, हो गया ना। तो देखिए 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, मतलब कोनो संख्या दोबारा नहीं आता है। दोबारा क्या होता है? नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे देख लेंगे बबुआ रे कि लास्ट में 4 ककड़ आवे छो, ई देखबे लास्ट में 4 ककड़ा वाला में आवे छे, तो 4 वाला में। अगर लास्ट में 9 रहती है तो 9 ककड़ा वाला में आवे छे, 9 वाला में। लास्ट में 2 ककड़ा वाला में आवे छे, 8 वाला में, तो ई वाला लिखबे, तो अतः लास्ट में 4 ककड़ा वाला में, तो 4 लिख देंगे, भ गेले आंसर। बात बुझली? समझ आ कि नहीं? देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन फटाफट बनेगा, बनाइए।
175 616 का घनमूल निकाले, घनमूल निकाले। लगा लो पावर जल्दी से लगा लीजिए फास्ट में, जल्दी से निकालिए घनमूल। देखिए कितना मजा आता है, अरे मजा आएगा। 56 का आ गया, 16 का कैसे होगा रे बहुधा। देखो क्या बोले थे, इधर से 3 गो वाला करेंगे, नहीं करेंगे। चलो 3 गो, 1 2 3 हैया लगा दिए, डरे नहीं लगा दिए, लकीर लगा दिए। अभी देखो कितना हो गया, 175। 175 बुआ कक्कर घनमूल आसपास में घन। तब देखिए 4 के करे 4 चौका 16 चौका 64, अखन बड़ कम है। 5 के करबे तो 25 5 125 125 6 के करबे 6 के 36 के 216 टिप गए ना। तो 5 का तो की लिखबे, 5 लिख लिए, नहीं लिख लिया। अब देखिए लास्ट में 6 कक्कर 6 का लास्ट में 6 देखी हैया हैया 6 तो 56 भ गेलो आंसर। कोनो माथा पैची करे के जरूरत है, एकरा आना करके खंड करे के जरूरत है, नहीं छै खंड करे के जरूरत। कोनो संख्या रहते कतबू बड़का रहते तो 3 गो पर से पकड़ के मारबे लकीर सीधा खींच दे के। बात बुझली। चल एकटा और, चलिए बुआ, इतना का कथी निकालेंगे, घनमूल। धनमूल ने लिख दिए, हाँ घन मूल मूल, ठीक है। कि क्या बताए थे, 1 2 3 गो लिख करके डाँड़ी मारेंगे। ये देख लिए कितना के आसपास है, तो 9 में 81 नंबर 729 यानी 9 के आसपास है, तो 9 लिख दिए। आ लास्ट में 1 कक्कर क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 हो गया, यानी 91 हो गया आंसर। समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब ध्यान रखना कि दशमलव जो है, दशमलव वाले प्रश्न बहुत बार पूछता है। दशमलव वाले क्या होता है बुआ, प्रश्न बहुत बार पूछता है, यानी दशमलव पर आधारित, दशमलव पर आधारित घनमूल, आधारित घनमूल। देखो सब काम वही करना है, सब काम ज्यों का त्यों रहता है। हाँ खाली दशमलव देखना है कि कितना अंक के आगे या कितना अंक के पीछे जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे जो संख्या लिखाए थे, कौन सा संख्या था बोलो तो। 500 कितना था, 700 कितना था, 753 571, यही था ना। अच्छा इसमें देखिए आपको, इसमें आपको यहाँ पे बोल देता दशमलव, यहाँ पे क्या बोल देता दशमलव, तब कहता कि वर्गमूल निकालिए। तो क्या करते, तब क्या करते बताइए। तो निकालना तो है हमको वैसे ही ना, उसको इसको हटा करके दशमलव हटा देंगे तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, होगा ना। ऐसे रहेगा ही। तो ऊपर वाला का तो घनमूल हुआ ही, तो उसको निकाले तो कितना हुआ 91, और नीचे में 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होगा ना। तो 10 मतलब 10 से भागा तो क्या हो गया 9.1। तो ध्यान रखना कि इसका जो आंसर आए, जैसे इसका आंसर आया था 91, इसका आंसर कितना आया था 91, तो 3 अंक के बाद दशमलव रहे तो उसमें कितना अंक के बाद होगा 1 अंक के बाद। 3 अंक के बाद अगर दशमलव रहे तो इसमें कितना अंक के बाद होगा 1 अंक के बाद। अगर उसमें 6 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो इसमें 2 अंक के बाद। अगर उसमें 9 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 3 अंक के बाद होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, समझ गए। बहुत बढ़िया। उसी तरह से बुआ घनमूल, घन जो पढ़े थे हम लोग जो यहाँ पे दशमलव पर आधारित घन जो अब थोड़ा सा बता देते हैं,
जैसा कि यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे दिया रहेगा, यानी 1.12 का घन बोलेगा तो क्या करेंगे, तो इसका तो पहले घन निकाल लेंगे। तो इसका घन जो होगा मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना घन हुआ मान लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें अब दशमलव कितना अंक के बाद होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर से 2 अंक के बाद है, तो 2 का क्यूब 2 मतलब 2 अंक है तो इसमें तो जुटता है, यानी 2 2 4 2 6, यानी 6 अंक के बाद इधर से होगा, नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ हो गया इसका आंसर। समझ में आया? ये नहीं कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो उसका क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब 8 अंक के बाद करेंगे, सो नहीं, क्योंकि बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, गुना में जुटता है। देखिए ऐसे रहेगा 2 गुना 2 गुना 2 रहेगा, इसके पावर नहीं कुछ है तो 1 1 है, तो बेस समान है सबका, इस सबका क्या है समान है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 1 2 1 3 नहीं हो गया, यानी 2 का पावर क्या हो गया 3 बराबर 8, तो मतलब सब इसका भी मान 8 इसका भी मान 8। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब इसका पावर ऐसे करके मतलब दशमलव 2 अंक के बाद रहे, आप क्यूब बोल रहा है निकालने के लिए, तो दशमलव कितने अंक के बाद देना होगा, 6 अंक के बाद होगा। तो इस सब चीज कॉमन बात है, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आप लोग डायरेक्ट चलेंगे घन घनमूल के जो सवाल है, उपहार यानी पब्लिकेशन में मेगा छात्रवृत्ति की जो बुक है उपहार पब्लिकेशन, उसमें आप लोग देख लीजिए उल्टा करके। एक बात और देख लो बुआ, एक बात और देख लो जो कि बहुत बार पूछा गया है, एक बात और देख लो अच्छा से। मान लीजिए यहाँ पे जैसे -2 है, ठीक है, -2 का पावर मान के चलो यहाँ पे 3 दे दिया है, ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर, तो 2 का पावर पहले 3 कर लेंगे तो 2 का पावर 3 तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बार माइनस क्या बार गुना हुआ 3 बार, तो 2 बार माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस हो गया, 1 बार और है तो माइनस हो गया, नहीं, यानी एक ही को बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्यूब रहे तो ई माइनस रहेगा तो क्या होगा, यानी यहाँ पे विषम संख्या में रहे तो ई माइनस भी विषम हो रहेगा, यानी माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पे सम संख्या में रहे तो माइनस क्या होगा, हट जाएगा। याद रहेगा ना? तो ये सब छोटा छोटा बात है, इसको आप लोग खुद से ध्यान रखेंगे। देखिए घन घनमूल के जो चैप्टर है इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। एक सवाल आप लोग को हम दिखा देते हैं, बहुत आसान सवाल है, बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। अब वैसे अगर सवाल आपको देखना है घन घनमूल का सवाल, तो सभी सवाल पूर्व के वीडियो में बना हुआ है। पूर्व का वीडियो का मतलब ये हुआ कि पिछले जो बैच पढ़ाए थे उसमें यूट्यूब पर ही आप लोग अच्छा से खोजेंगे, ऐसे खोजना है कि मेगा छात्रवृत्ति घन घनमूल सुधीर सर, ऐसे खोजना है, या नहीं तो ऐसे बोलना है कि उपहार गाइड मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा घन घनमूल चैप्टर, या नहीं तो फिर ऐसे भी नहीं आएगा तो घन घनमूल चैप्टर उपहार गाइड सुधीर सर, ऐसे करके बोलिएगा तो आना ही है। उसको बढ़िया से सर्च कर लेना है। आपको जितने भी चैप्टर का सवाल है सभी का सभी आपको बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप फास्ट में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, अब वैसे हम तो चला ही रहे हैं, ठीक। तो सभी का सभी चैप्टर क्या होगा आपको बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।